नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के एकादश भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 5 नंबर का मतलब होता है सिंह लग्न, और सिंह लग्न में जब कभी केतु एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह शुभ ही फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में, इट मीन्स कि राहु की सीरीज में हम राहु के 144 वीडियो आपको प्रदान कर चुके हैं। उसमें हमने राहु और केतु के सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा भी करी थी। राहु और केतु दोनों के ही सिद्धांत एक ही होते हैं, तो इस वाली सीरीज में हम सिद्धांतों की चर्चा न करके सीधे फलादेश पर ही बात करेंगे। देखिए, जब कभी भी केतु 11th हाउस में स्थित हो जाता है तो सकारात्मक ही फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। इसका कारण यह भी है कि केतु एक पापी ग्रह होता है, और जब कभी भी कोई भी ग्रह 11th हाउस में स्थित हो जाता है, एकादश भाव में स्थित हो जाता है, तो वह पापी ग्रह अपने पापत्व को त्याग देने वाला हो जाता है। तो ऐसे में यह अशुभ फल प्रदान नहीं करता। दूसरी बात, केतु जिस भाव में भी स्थित होता है उस भाव के कंटेंट्स को कई गुना होकर भी बढ़ा देता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव यह ये करेगा कि 11th हाउस, इट मीन्स कि लाभ भाव के कंटेंट्स को यह बढ़ा देगा, व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला जीवन में हो जाएगा। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का कारक भाव भी होता है, ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी यह बन जाता है। तीसरा, षष्ठम भाव का षष्ठम भाव एकादश भाव होता है। भावात भावम सिद्धांत के अनुसार जो इफेक्ट्स षष्ठम भाव प्रदान करता है वही इफेक्ट्स एकादश भाव भी प्रदान करने वाला हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रुओं से कुछ पीड़ित कर देने वाला भी हो जाएगा, क्योंकि केतु जिस भाव में भी बैठता है उस भाव के इफेक्ट्स को, उस भाव के कंटेंट्स को कई गुना होकर बढ़ा देता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रुओं को भी बढ़ा देने वाला हो जाएगा, व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाएगा, व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है। तो इस प्रकार के पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव भी कंटेंट्स व्यक्ति को प्रदान करने वाला हो जाएगा। लेकिन जैसा कि अभी हमने बात करी कि एकादश भाव में बैठकर कोई भी पापी ग्रह अपने पापत्व को त्याग देने वाला हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह विशेष नकारात्मक फलों को प्रदान नहीं करेगा। इट मीन्स कि रोग ऐसे लोगों पर हावी नहीं होते, शत्रु ऐसे लोगों पर हावी नहीं होते, और ऋण भी ऐसे लोगों पर हावी नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर इन सभी का ये यूटिलाइज करने वाले भी हो जाते हैं, और तीनों ही कंटेंट से ऐसे लोग लाभान्वित होने वाले भी हो जाते हैं। देखिए, हम बात कर चुके हैं कि राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव के कंटेंट्स के अनुसार अपने फलों को प्रदान करने वाले हो जाते हैं। दूसरा, जिस राशि पर बैठते हैं उस राशि के अनुसार फल प्रदान करने वाले होते हैं। और तीसरा, जिस ग्रह के साथ स्थित होते हैं उस ग्रह के भी इफेक्ट्स को एब्जॉर्ब करते हुए व्यक्ति को प्रदान करने वाले बन जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने बात करी कि भाव के अनुसार तो यह फल प्रदान करने वाला हो ही जाता है। दूसरा, जिस राशि पर यह स्थित होता है उस राशि के अनुसार भी फल प्रदान करता है। यहाँ पर यह मिथुन राशि पर स्थित हो रहा है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही यह केतु भी रिएक्ट करने वाला हो जाएगा। इट मीन्स कि यदि यह बुध प्रथम भाव में स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान शुभ ही फलों को प्रदान करने वाला हो जाएगा, व्यक्ति को डायरेक्टली लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है। धन के सापेक्ष ऐसे लोगों को एक बेहतर योग प्रदान कर देने वाला बन जाता है, ऐसे लोगों को धन प्रदान कर देने वाला हो जाएगा, लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोग एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी भी होते हैं, जीवन में अपने अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी ऐसे लोग हो जाते हैं। यही द्वितीय भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है, अपने उच्च की राशि पर स्थित हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को अत्यधिक धनी बना देने वाला केतु हो जाएगा। अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को धन का लाभ प्रदान कर देने वाला भी हो जाएगा, अर्थात धन संपत्ति प्रदान कर देने वाला भी अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि तृतीय भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो तृतीय भाव क्योंकि मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और पराक्रम का कारक भाव माना जाता है, तो अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात ऐसे लोगों को लाभान्वित करने वाला भी हो जाएगा। ये चतुर्भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वाहन, भूमि और भवन से लाभान्वित करने वाला ऐसा केतु हो जाता है। सांसारिक भोग उपलब्ध करा देने वाला केतु बन जाता है। माता के सुख को भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ये पंचम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का लाभ भी प्रदान कर देता है। अपनी बुद्धि, ज्ञान और विवेक से ऐसे लोग उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। ऐसे लोगों को संतान का लाभ भी अपनी भोग दशा के दौरान प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाओं को और इच्छाओं को दोनों को ही पूर्ण करने वाला
ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि षष्ठम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को अपनी भोग दशा के दौरान कुछ रोग ऋण और शत्रुओं को प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है, और रोग ऋण शत्रुओं से पीड़ित कर देने वाला भी इस दशा में हो जाएगा, क्योंकि रोग भाव में ही बुध जा रहा है। तो ऐसे लोग रोग ऋण और शत्रुओं से पीड़ित भी हो जाते हैं। यदि सप्तम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो जीवन साथी से ऐसे लोग लाभान्वित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होता है। केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति का विवाह भी करा सकता है, तो इस प्रकार की पॉजिटिव संभावनाओं को भी यह दिखा देने वाला हो जाएगा। यदि अष्टम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है, नीच का होकर स्थित हो जाता है, तो व्यक्ति को विशेष नकारात्मक फलों को प्रदान करने वाला यह बन जाएगा। विशेष रूप से अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को हैंड टू माउथ कर देता है, धन के सापेक्ष अत्यधिक पीड़ित कर देने वाला हो जाता है, धन का बड़ा नुकसान कराने वाला भी हो जाएगा। ऐसे लोगों को दुख विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला हो जाता है। ऐसे लोगों के कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वाला भी हो जाता है और व्यक्ति को नकारात्मक इफेक्ट्स प्रदान करने वाला भी हो जाएगा। यदि भाग्य भाव में, इट मीन्स कि नवम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो भाग्य के साथ ही व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी हो जाएगा। ऐसे लोग अधिक लाभान्वित केतु की भोग दशा के दौरान धन के सापेक्ष भी हो जाते हैं, सांसारिक भोगों के सापेक्ष भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों की धार्मिक क्रियाओं को भी यह बढ़ा देने वाला बन जाता है। यदि दशम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को लाभान्वित करने वाला केतु हो जाता है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोग उच्च प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं और उच्च प्रॉफिट ऑफ मार्जिन प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। केतु की भोग दशा के दौरान यदि व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है तो उसको प्रमोशन भी प्राप्त हो जाता है। यदि एकादश भाव में ही स्वग्रही राशि पर केतु के साथ बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धन के सापेक्ष अत्यधिक लाभान्वित करने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाता है, आय के अन्य स्रोतों का निर्माण करने वाला भी यह बन जाता है। यदि द्वादश भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति को बाहरी स्थानों से लाभान्वित करने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं और लाभान्वित होने वाले भी हो जाएंगे। अथवा विदेश से भी ऐसे लोग लाभान्वित हो जाते हैं। विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी से ऐसे लोग लाभान्वित हो जाते हैं अथवा एमएनसी कंपनी से भी जुड़कर ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले हो जाते हैं। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था पर आ जाते हैं। यदि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह स्थित हो जाता है तो फिर क्या होगा। बुध की बात हम कर ही चुके हैं। यदि सूर्य स्थित हो जाता है तो सूर्य यहाँ पर प्रथम भाव का स्वामी होकर जब लाभ भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को अत्यधिक लाभान्वित करने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। धन का लाभ प्रदान कर देने वाला हो जाता है, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हो जाता है, आय के अन्य स्रोतों का निर्माण करने वाला भी बन जाता है। यदि द्वादश भाव का स्वामी, इट मीन्स कि चंद्रमा यहाँ पर केतु के साथ स्थित हो जाता है तो कुछ नकारात्मक फलों को भी यह प्रदान करने वाला हो जाएगा। देखिए केतु के साथ जब कभी चंद्रमा का संयोग होता है तो यह चंद्र ग्रहण का निर्माण कर देता है, व्यक्ति को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी प्रदान कर देने वाला हो जाता है, डिप्रेशन की स्थिति को भी जनरेट कर देने वाला यह बन जाएगा। बाहरी स्थानों से कुछ लाभ भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। लेकिन स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी तो अवश्य ही प्रदान करेगा। इट मीन्स कि कुछ नकारात्मक इफेक्ट्स के साथ व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला बन जाता है। यदि राजयोग कारक मंगल स्थित हो जाता है तो चतुर्थ भाव का स्वामी होकर और नवम भाव का स्वामी होकर राजयोग कारक ग्रह होकर जब यह केतु के साथ लाभ भाव में स्थित हो जाता है तो राजयोग का व्यक्ति को पूर्ण फल केतु प्रदान कर देने वाला अपनी भोग दशा के अंतर्गत हो जाएगा। ऐसे लोगों को सांसारिक भोगों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला भी हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य की वृद्धि कर देने वाला भी हो जाता है और राजयोग के पूर्ण फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। इट मीन्स कि कम मेहनत और कम परिश्रम में व्यक्ति को उच्च सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं। बुध की बात हम कर ही चुके हैं। यदि हम गुरु की बात करें तो गुरु यहाँ पर अष्टम भाव का भी स्वामी हो रहा है और पंचम भाव का भी स्वामी हो रहा है। एकादश भाव में जब कभी केतु के साथ स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ऐसे लोग अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक के आधार पर उच्च सफलता प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं, लेकिन इसी के साथ व्यक्ति को जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। कार्यों में अवरोध का कारक भी ऐसा गुरु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान भी इस प्रकार के फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं।
ये शुक्र स्थित हो जाता है। शुक्र यहाँ पर दशम भाव का भी स्वामी हो रहा है और तृतीय भाव का भी स्वामी हो रहा है। जब कभी भी केतु के साथ एकादश भाव में यह स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को अधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने के पश्चात उच्च सफलता प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु हो जाता है। जब शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर रोग का कारक होकर, ऋण का कारक होगा, शत्रु का कारक होकर जब कभी भी केतु के साथ लाभ भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसे लोग रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं। इट मीन्स कि मेडिकल सेक्टर से जुड़कर ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऋण का मतलब बैंकिंग सेक्टर से जुड़कर ऐसे लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं, अथवा शत्रु का मतलब डिफेंस से संबंधित फील्ड्स में भी, अथवा सिक्योरिटी से संबंधित, अथवा डीआर से संबंधित फील्ड में भी ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले हो जाते हैं। सेवा के कार्यों से जुड़कर भी ऐसे लोग उच्च सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, उच्च लाभ को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से सप्तम भाव का स्वामी जब कभी भी लाभ भाव में बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अपने जीवन साथी से लाभान्वित करने वाला भी बन जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, केतु के उपाय करने से पहले हमें यह देखना होगा कि केतु किस राशि पर स्थित है और उसका राशिश कहाँ पर स्थित है। इट में इसकी बुध की कुंडली में स्थिति क्या है। हम अपने चैनल के माध्यम से बुध पर 144 वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचा चुके हैं। आपकी कुंडली में बुध जहाँ पर भी हो, जैसी स्थिति में भी हो, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। हमें प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लें। उसका उपाय आपको संबंधित वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको ये देखना है केतु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित तो नहीं है। यदि कोई अन्य ग्रह स्थित होता है तो फिर आप वो वाला वीडियो भी देख लें। उसके उपाय के लिए भी आपको उस वीडियो के अंत में संबंधित उपाय मिल जाएगा। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचाए हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप संबंधित वीडियो को देख सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण भी कर सकते हैं, आवश्यकता होने पर उनके उपाय भी कर सकते हैं। इन दोनों का ही उपाय करने के पश्चात आपको केतु का उपाय करना होगा। यदि पूर्व में ही आप केतु का उपाय कर लेंगे तो वो उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। तो केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें। अपनी थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वो कुत्ते को प्रदान कर दें। आपको ऐसा प्रतिदिन करना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर केतु आपके लिए पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाएगा, उच्च सफलता प्रदान करने वाला बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी सिंह लग्न के एकादश भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सिंह लग्न के द्वादश भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।